हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि मछली का बढ़वार यानी कि ग्रोथ, अगर मछली का ग्रोथ हमें अधिक से अधिक लेना है तो मछली का, चाहे वो आईएमसी हो, चाहे वो कार्प हो, चाहे वो फंगासियस हो। आईएमसी मतलब रोहू कतला मृगल हो, कार्प मतलब ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर हो, या कैटफिश में फंगासियस हो जिसे हम बैकी, प्यासी, जासर, पंकज के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिंगी हो, मांगुर हो, या फिर दूसरी फैमिली की तिलापिया हो, रूपचंदा हो। इस टाइप की जो भी मछलियां हैं उनका अगर बढ़वार, हमें ग्रोथ बहुत फास्ट लेना है तो हमें किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बिंदुओं पे हमें फोकस करना होगा, किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान रख के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा जिससे हमारी मछली का ग्रोथ फास्ट हो। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको यही बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान रखना है और उस पर हमें काम करना। तो चाहे आप तो मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को कहीं आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि मछली का ग्रोथ फास्ट लेने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि बढ़वार तेज लेने के लिए, ग्रोथ फास्ट करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे, कौन कौन से बिंदुओं पे हमें काम करना होगा। हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है कि हम जब तालाब का निर्माण करना है ना, मछली पालना है तो तालाब का निर्माण करना पहला पॉइंट आता। तो तालाब का निर्माण करते वक्त उसके पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें उसमें कौन से कैटेगरी की मछली पालन करना है, कौन से मछली को पालना है। अगर आईएमसी पालना है तो मिनिमम से मिनिमम आपका ½ एकड़ का तालाब होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ½ एकड़ से लेकर के 1 एकड़ का तालाब, अगर आईएमसी के लिए 1 एकड़ का तालाब होता है तो वो बेस्ट होता है। तो आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फैमिली हमें पालनी है और उस फैमिली की जो तालाब का साइज है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बड़ा साइज हमें बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट्स क्या आती है कि हमें अगर आईएमसी करना या कार्प, कैटफिश जो भी करना है तो वो कितना सीड स्टॉक करें, उस मछली को हमें कितने वजन तक लेके जाना है और कितने वजन तक जाने के लिए कितना सीड स्टॉकिंग होता है। जैसे 1 किलो तक लेके जाना है तो पर एकड़ एक मानक ले लीजिए, पर एकड़ कितना सीड स्टॉक करना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मछली के ग्रोथ में कहीं ना कहीं 50% कारण ये होता है ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेंसिटी को लोग हाई कर देते हैं, जहाँ पे 10 के जगह 100 कर देते हैं, 100 के जगह 1000 कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप आईएमसी या कार्प की फार्मिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी पर एकड़ 5000 विथ एरिएटर के साथ होना चाहिए। ठीक, पर एकड़ 5000 विथ एरिएटर के साथ। अगर हम सीड साइज 3 इंच या 3 इंच से ऊपर डालते हैं, अगर उसके नीचे आते हैं, हम जीरा वगैरह, फ्राई वगैरह पे आते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे कदम बाय कदम बढ़ती रहती है। 7000, 8000, 10000 ऐसे करके बढ़ता जाता है। इस चीज़ को ध्यान दें। और दूसरी चीज, पहली हो गई तालाब का साइज, दूसरा हो गया डेंसिटी, तीसरा हो गया फीडिंग। फीडिंग में आप ध्यान दें कि मछली को कितना फीड चाहिए, एक परसेंटेज के हिसाब से देखें। जब बच्चे बहुत छोटा होते हैं, है ना, तो उन्हें 5% की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं
टोटल वजन का 5%, 4%, 3% और 2% पे ला करके आपको लॉक करना है, ठीक है। 2% से नीचे नहीं आना। तो इस चीज़ का एक खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फीडिंग होता है वो मछली पालन का टोटल इन्वेस्टमेंट का अराउंड फिगर, टोटल जितना हमारा उसमें खर्चा हो रहा है उसका लगभग 70% कास्ट ऑफ फीड का आता है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे उसमें हम, तो 70,000 रुपये की अगर मछली दाना खा जाएगी, अगर हम एज ए बिजनेस, एज ए कमर्शियल लेवल पे अगर हम फार्मिंग करते हैं तो, ठीक है। तो आपको फीडिंग पे ध्यान देना, 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, आपको ध्यान देना है कि जो आपके सीड की क्वालिटी है, बच्चे की जो क्वालिटी है उसको ध्यान देना है कि वो उसका ब्रूडर का साइज अच्छा हो, ना ब्रूडर बहुत ज़्यादा नौजवान हो, ना बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, ना बहुत ज़्यादा कम वेट हो, ना बहुत हाई भी वेट ना हो, है ना। राउंड फिगर मान के चले कि 3 kg के आसपास का जो ब्रूडर रहते हैं उसके बच्चे बहुत मस्त होते हैं, है ना। उसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि उससे कितना बार बच्चे, उस ब्रूडर से कितना बार बच्चा निकाला गया है, ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है जो वहाँ से स्पॉन निकलते हैं, स्पॉन को हाई प्रोटीन पे रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर हाई प्रोटीन पे नहीं रखा गया है तो क्या होता है, मछली को कुपोषण हो जाता है, और जब कुपोषण हो जाता है तो फिर उसका ग्रोथ नहीं होता है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि हम जहाँ से भी मछली खरीदें वहाँ से ये सारी चीज़ें हमें उस हैचरी वाले से या सीड वाले से पूछ लेनी चाहिए। 3-4 चीज़ हो गया। पांचवा चीज़ क्या है, पांचवा पॉइंट्स क्या है कि आपको ध्यान देना है ना। आपको ध्यान देना है कि जो सीड का साइज हो वो मैक्सिमम हो, छोटा से छोटा साइज ना हो, मैक्सिमम साइज हो। क्योंकि कम से कम अगर आप सीड डालें तो 3 इंच से कम ना डालें, 3 इंच से ऊपर ही 3 इंच साइज का सीड ही डालें, यानी फिंगरलिंग प्लस साइज का सीड डालें तो आपको मस्त का ग्रोथ मिलेगा, है ना। और इसके साथ साथ आप अपने तालाब का TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड का भी चाहे तो टेस्ट करा सकते हैं। और जो पानी की सालिनिटी होती है, पानी की सालिनिटी को आपको चेक कराना ही। अगर पानी की सालिनिटी 2 ppt से ऊपर जाता है तो चाहे वो IMC हो, चाहे वो कार्प हो, चाहे वो कैटफिश हो, यानी कि मीठे पानी में पाले जाने वाली मछली का ग्रोथ 2 ppt से ऊपर अगर सालिनिटी सांद्रता होता है तो ग्रोथ नहीं होता है या कम होता है। सालिनिटी मतलब क्या होता है, प्रति लीटर पानी में कितने ग्राम नमक है। 2 ppt 2 ग्राम नमक, 3 ppt प्रति लीटर पानी में 3 ग्राम नमक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि हरियाणा वगैरह के बेल्ट में ppt हाई रहता है तो उसमें हम वेनामी कल्चर या श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दें कि जो हम मछली को फीडिंग करा रहे हैं, जब आपका सीड का साइज छोटा हो तो उसे आप मैक्सिमम प्रोटीन दें। प्रोटीन की मात्रा 28% प्लस ऊपर लेकर के जाएं, हाई प्रोटीन पे रखें। सीड का साइज जब छोटा हो हाई प्रोटीन रखें, दिन में कम से कम 3 से। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताए गए जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है, 4-5-6 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान से वर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, काम करेंगे तो 100% लिखित है कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है। और आपकी मछली का ग्रोथ फास्ट से फास्ट होगा, वो चाहे जो वैरायटी हो, चाहे जो फैमिली की मछली हो। इसके बाद भी जो पॉइंट्स हमने बताया, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर सारे पॉइंट्सों को इस वीडियो में बताया जाए तो वीडियो हो सके कि 1 हॉर्स प्लस चला जाए, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। पहले से ही क्लेम आता रहता है कि आप वीडियो छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, है ना। तो इसी नाते इस वीडियो में इतना ही। बाकी का इन्फॉर्मेशन किसी और वीडियो में हम आपको दे देंगे। मेरे द्वारा बता के जितने भी पॉइंट बता, इतने पे भी अगर आप काम कर लेंगे, जितना बता इस पे हम 50% भी काम कर लेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% श्योरली समझ में आ गया होगा कि मछली का ग्रोथ फास्ट से फास्ट लेना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।